everyone. How are you all? Today, students, we are going to start our sixth chapter, which is about food and nutrition. Okay, the various foods, the different kinds of foods which are there. Okay, और उनमें क्या nutrients available होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Let's start the chapter. So, first of all, food refers to all the things that we eat. We all need to eat in order to live, but we have to eat the right kind of food and at the right amount to have a healthy life. ठीक है, हम कोई भी चीज जो हम लोग खाते हैं वो हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स? फूड है. फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है. ठीक है, एनर्जी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए. लेकिन उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं वो एक राइट क्वांटिटी में खाएं. ठीक है, राइट टाइम पे खाएं और राइट क्या प्लेस पे खाएं. सफाई होनी चाहिए उस जगह पे, अच्छी जगह का खाना हो, सही क्वांटिटी हो, ठीक है, साफ सुथरा हो. तो इस तरीके का हम लोगों को कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बिफोर ईटिंग फूड. We get food from plants as well as from animals. We should take a balanced diet to stay healthy and strong. हम लोगों को स्टूडेंट्स जो फूड मिलता है वो प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है. ठीक है, और हम लोगों को स्टूडेंट्स जो डाइट लेनी चाहिए, खाना लेना चाहिए, वो एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. ठीक है, अभी बैलेंस डाइट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बैलेंस डाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. कल नंबर 1 सबसे पहले हम पढ़ते हैं द वेरियस न्यूट्रिएंट्स. अलग अलग तरीके के क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में, उसके बारे में पढ़ते हैं. अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीड. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने आपको बताया था हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स आपकी जो बैलेंस डाइट होती है उसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल. ठीक, नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट गिव द बॉडी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इट नीड्स. हमारी बॉडी को जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसमें से सबसे ज्यादा जो एनर्जी हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट से मिलती है. सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हीट, राइस, फ्रूट्स, पोटैटो, शुगर एंड हनी. तो ये आपके कुछ सोर्सेज है जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है. जैसे कि आपका व्हीट है, गेहूं, राइस, चावल. ठीक है, फ्रूट्स खा लो, पोटैटो आपका आलू हो गया, शुगर हो गया, हनी हो गया. ठीक है, ये सारे अच्छे सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. चलो नाउ Next is about proteins. Our body needs protein to grow taller and stronger. हमारी बॉडी को अगर हम चाहते हैं कि बहुत लंबे हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड होता है वो प्रोटीन्स होते हैं. हमारी जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को टॉल और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. तो अब कौन से ऐसे सोर्स है जहां से हमें प्रोटीन मिलेगा? दैट इज मिल्क, पल्सेस, बीन्स, एग, चिकन गिव अस प्रोटीन्स. आपका दूध आपको पीना चाहिए, मिल्क जरूर पीना चाहिए आपका मॉर्निंग में भी, और आपका बिफोर बेड सोने से पहले आपको एक ग्लास जरूर लेना चाहिए. आपका एग हो गया, आपका मीट हो गया, ठीक है, आपका चिकन हो गया, आपकी दाल हो गई, पल्सेस हो गई, ये बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं किसके? प्रोटीन्स. नाउ नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी. विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं हमें हेल्दी रखते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो आपके सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स. चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू रफेज. रफेज क्या होता है? रफेज इज गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. रफेज स्टूडेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमें रफेज भी इंटेक करना चाहिए. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर मेक्स अप अबाउट 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट. हमारा जो टोटल का बॉडी वेट होता है ना स्टूडेंट, उसका 60 to 70% is all because of water only. Water is very precious. It helps to maintain our body temperature. Water हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने का काम किसका होता है स्टूडेंट्स? वाटर का होता है. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बैलेंस डाइट. चलो अब आ जाता है बैलेंस डाइट पे. A balanced diet is one which has a little of all the different types of food. Different food contains different nutrients. एक ऐसी डाइट जिसमें आपके हर तरीके का फूड अवेलेबल होता है, उस डाइट को आप बैलेंस डाइट कहते हो. अब हर तरीके का फूड क्यों चाहिए? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हर एक फूड में अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो हम अगर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट वैरायटी के न्यूट्रिएंट्स भी चले जाए. ऐसी डाइट को आप बैलेंस डाइट कहते हो. लेकिन होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि बहुत सारा एक बारी में खा लेना है.
थोड़ा थोड़ा हर एक टाइप का फूड हमारे पास होना चाहिए. इफ वी टेक अ लंच ऑफ चपातीज, राइस, pulses, cooked and raw vegetables, ending with fruit and milk or lassi, it would be called a balanced diet. देखो क्या बोल रहा है, अगर हम लंच करते हैं, लंच में हमारे पास क्या क्या है, चपातीज है, रोटी खा रहे हैं, राइस चावल है, पल्सेस दाल है, वेजिटेबल्स कुक और रॉ दोनों, यानी कि पकी हुई सब्जी भी और रॉ वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड वगैरह आप लोग खा रहे हो. उसके अलावा एंडिंग विद फ्रूट एंड मिल्क और लस्सी, और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं थोड़े बहुत और उसके साथ या तो लस्सी ले रहे हैं, ठीक है, या फिर दूध मिल्क पी रहे हैं. ऐसी जहाँ पे आपको पूरी एक प्रॉपर डाइट मिलेगी, तो स्टूडेंट ऐसी डाइट को आप लोग बैलेंस डाइट कहोगे. यहाँ पे आपके हर वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूड हो गया. चलो आगे. अ बैलेंस डाइट इज डिफरेंट फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस. अब अलग अलग एजेस में अलग अलग तरीके की बैलेंस डाइट होती है. हर एक एज का पर्सन एक ही डाइट को फॉलो नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज एज. कैसे, देखो, और न्यू बॉर्न बेबी मिल्क इज इनफ. एक जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए मिल्क सफिशिएंट है, मिल्क बहुत है, क्योंकि उसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं. फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन ग्रेटर वैरायटी ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड. अब जब बच्चा ग्रो होने लगता है स्टूडेंट, तब आपको ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड चाहिए होता है, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में जब उनकी बॉडी को प्रॉपर्ली ग्रो करना है, तब आपको हर एक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर ओल्ड पीपल डाइजेस्टेड फूड इज रिक्वायर्ड. अब जब बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हो तब आपके लिए डाइजेस्टेड फूड दिया जाता है, जिससे कि बॉडी को डाइजेस्ट भी नहीं करना, बस खा लिया, एनर्जी मिल गई, सफिशिएंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सम सिंपल रूल्स ऑफ हेल्दी ईटिंग. अब कुछ सिंपल से हमें रूल्स पढ़ने हैं हेल्दी ईटिंग के. क्या होते हैं? हैव अ बैलेंस्ड डाइट, अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड. सबसे पहला कि हमें क्या, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. बैलेंस डाइट क्या, कि थोड़ा थोड़ा हर वैरायटी ऑफ फूड उसमें होगा. ईट एज मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज पॉसिबल. जितनी ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं उतनी आप लोग क्या करेंगे, खाएंगे. डू नॉट ओवर ईट. ज्यादा नहीं खाना है, जरूरत से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना है. टेक ओनली एज मच ऑफ फूड ऑन योर प्लेट एज यू रियली नीड. जितना आपको सच में खाना है, जितने की भूख है, उतना ही खाना हम लोग अपने प्लेट में लेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द फूड. चलो, chew your food slowly and well. This way you will feel less hungry. अपने जो आप खाना चबाते हो, च्यू करते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉपरली और स्लोली आपको च्यू करना चाहिए. इससे आपको भूख बहुत जल्दी नहीं लगेगी, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे. अवॉइड जंक फूड एंड द फूड दैट इज फ्राइड इन ऑयल. जंक फूड अवॉइड करना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, और अवॉइड करना है ऐसा खाना जो आपका ऑयली होता है, ऑयल मतलब डीप फ्राइड होता है. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एवरी डे. रोजाना जितना हो सके उतना पानी पिए. ठीक है. गो आउट एंड प्ले फॉर 1 hour फॉर एवरी डे. दिस विल कीप यू हेल्थी. शाम में अपने फ्रेंड्स के साथ डेली 1 घंटा फॉर 1 hour हम लोगों को खेलना भी चाहिए. इससे हम लोग फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं. चलो, नाउ नेक्स्ट, डिफरेंट वेज फॉर कुकिंग फूड. अब खाना बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं. Food is cooked in all the houses, but the method of preparation may be different. ठीक है. हर घर में स्टूडेंट्स फूड बनाया जाता है, तभी हम लोग उसको खाते हैं, लेकिन जो मेथड होता है खाना बनाने का वो डिफरेंट होता है. ठीक है. कैसे? फूड इज कुक टू मेक इट सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट. सबसे पहले खाने को पकाया फिर जाता है. खाने को जब कुक करते हैं, फूड को कुक इसलिए किया जाता है दैट वो सॉफ्ट हो जाए, टेस्टी हो जाए और इजीली हम लोग उसको डाइजेस्ट कर सकें. कैसे? अब नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स. क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं इसके कुकिंग के फूड को, तो वो पढ़ते हैं. नंबर 1 इज बॉइलिंग. बॉइलिंग में क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स कुकिंग द वेजिटेबल्स, एग्स एक्सेट्रा बाय सोकिंग देम इन वाटर एंड हीटिंग देम टू द बॉइलिंग पॉइंट. इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक आप जो भी आपका बाउल है या कंटेनर है जिसमें भी आप इस बॉइलिंग करने वाले हो, तो उस बर्तन में आपको वेजिटेबल्स हो गया, एग्स हो गया, रखना है, पानी डालना है और इसको फिर आपको हीट प्रोवाइड करनी है. कब तक? इसके बॉइलिंग पॉइंट, जब तक इसमें उबालने लगेगा ना, उबलना, उसको कहा जाता है बॉइलिंग. ठीक है. तो वो हीट मिलेगी और धीरे धीरे स्टीम की वजह से वो जो अंदर वेजिटेबल है या एग है वो पक जाए. इस मेथड को कहा जाता है बॉइलिंग. नेक्स्ट इज फ्राइंग. इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड इन ऑयल विदाउट यूजिंग वाटर. इस मेथड में हम खाने को किसमें कुक करते हैं? ऑयल में, तेल में, विदाउट यूजिंग वाटर. फ्राइंग कैन बी डन इन 3 ways. अब फ्राइंग जो होती है स्टूडेंट वो तो 3 तरीके से करी जा सकती है. नंबर 1 इज डीप फ्राइंग, नंबर 2 शैलो फ्राइंग एंड नंबर 3 स्टिर
स्टिर फ्राइंग। डीप फ्राइंग होता है जब प्रॉपरली पूरे आपके ऑयल में डिप होता है, तो जैसे कि ये दिस इज डीप फ्राइंग। शैलो फ्राइंग क्या होता है कि थोड़ा सा ऑयल लिया और उस पे ही ऐसे ऊपर करके नीचे करके इस तरीके से आपने इसको शैलो फ्राई कहते हैं, यानी कि प्रॉपर डीप नहीं है, तेल में अच्छे से डिप नहीं होगा। एंड थर्ड इज स्टिर फ्राइंग। स्टिर फ्राइंग में स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से ऑयल इसको क्या करते हो, फ्राई करते हो। चलो, लास्ट इज ग्रिलिंग। इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड डायरेक्टली ऑन अ सोर्स ऑफ हीट। ग्रिलिंग ऐसा मेथड है कुकिंग का जहां पे आप खाने को डायरेक्टली हीट के ऊपर रखकर कुक, ठीक है ना। हीट क्या मतलब आपका जो स्टोव वगैरह है उसी पे आपने कोई चीज रखी और डायरेक्ट हीट आपके फूड को मिलती है फॉर गेटिंग कुक। सो स्टूडेंट्स, here the chapter is completed. Hope you all like it. Thank you everyone.